भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ। हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फुर्सत कहाँ सोचे जो हम वाले। अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 219th एपिसोड वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो जल्दी से अपनी डायरी नोटपैड या जहां भी आप ये वर्ड्स नोट करते हैं खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। और साथ ही अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड वहां पे मिस ना हो और आप वहां पे जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार शोज सुन सकते हैं। तो इससे क्या शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 219th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about very important and interesting words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड है शाम का वो है nudge, N-U-D-G-E, nudge, N-U-D-G-E, nudge। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रॉम्प्ट या एनकरेज करना किसी को या किसी को पुश करना। चाहे ये आप फिजिकली किसी को पुश कर रहे हैं, आप बातों बातों में उसको एनकरेज करें कि तुम ऐसा करो, तो उसे हम नज कह देते हैं। जैसे she nudged my elbow when she saw her friend enter the restaurant। कि मैं जब उसने देखा कि उसका फ्रेंड रेस्टोरेंट में एंटर कर रहा है तो उसने कोहनी से मुझे थोड़ा सा पुश किया कि वो देख मेरा दोस्त। तो वो भी नज होता है कि आप कोहनी से, कई बार कोहनी से थोड़ा सा किसी को पुश कर देता है कि इंडिकेट करने के लिए कि वो देखिए, उनको अपनी तरफ ध्यान दिलवाने के लिए। तो वो नज होता है किसको पुश करना। और दूसरा नज होता है कि आप चाहे मेंटली फिजिकली, मेंटली जैसे कि नज करना, किसको एनकरेज करना कुछ करने के लिए, तो वो हो जाता है नज, N-U-D-G-E, नज। क्लियर? कोई डाउट्स रह गए हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग। जो दूसरा वर्ड है शाम का वो है कनंड्रम, कनंड्रम, C-O-N-U-N-D-R-U-M, conundrum. I repeat, C-O-N-U-N-D-R-U-M, conundrum. conundrum यानी कि a difficult problem, एक प्रॉब्लम जो बहुत डिफिकल्ट है तो उसे हम कहते हैं conundrum। जैसे we were stuck in a conundrum but thankfully now we are out of it। हम एक प्रॉब्लम में फंस गए थे पर अब हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए हैं। तो conundrum होता है कोई तकलीफ में फंस जाना, डिफिकल्टी में फंस जाना, ठीक है, कनंड्रम। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड। तो तीसरा वर्ड इस शाम का है फिलिप, फिलिप, F-I-L-L-I-P, फिलिप। फिलिप यानी कि एनीथिंग दैट मेक्स वन फील एनकरेज्ड, कोई ऐसी चीज जो किसी को एनकरेज फील करवाए, तो उसे हम कह देते हैं फिलिप। जैसे हिज अप्रूवल वाज एन एडेड फिलिप, जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं और आपके किसी दोस्त ने, किसी जानने वाले ने आपको कह दिया कि भाई हाँ तुम्हें करना चाहिए, तो वो एक एनकरेजमेंट मिल जाती है कि हाँ करना तो आपने था ही वो, पर आपको और बूस्ट मिल जाता है और एनकरेजमेंट मिल जाती है। तो इट प्रूव्स लाइक अ फिलिप फॉर यू, ठीक है। सो हिज अप्रूवल वाज एन एडेड फिलिप,
एडिड फिलिप, यानी कि एडिड एनकरेजमेंट थी, FILLIP फिलिप। क्लियर? कोई डाउट्स रह गए हो, यू कैन ऑलवेज रीच मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फोर्थ वर्ड। तो जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो है सिग्नेटरी। सिग्नेटरी, SIGNATORY सिग्नेटरी। आई रिपीट, SIGNATORY सिग्नेटरी, यानी कि समवन हु साइंस एंड इज बाउंड बाय अ डॉक्यूमेंट। कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई कंट्री भी हो, वो कोई डॉक्यूमेंट्स पे, कागजात पे साइन कर देती है तो वो उन कागजों से बाउंड हो जाती है कि उसे फिर वैसे ही करना पड़ता है जैसा उस कागजों में लिखा होता है, तो उसे हम कहते हैं सिग्नेटरी, SIGNATORY सिग्नेटरी। जैसे द इंडियन गवर्नमेंट बिकेम अ सिग्नेटरी ऑफ द ट्रीटी साइनिंग द डॉक्यूमेंट। मतलब ट्रीटी होता है जैसे दो कंट्री के बीच में कोई डॉक्यूमेंट साइन होता है तो उसे हम ट्रीटी कह देते हैं, TREATY ट्रीटी। वैसे तो ये बोनस हो गया आपके लिए, एक ही वर्ड में दो वर्ड सीखने को मिल गए आपको। तो ट्रीटी होता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स दो कंट्रीज के बीच में साइन होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सिग्नेटरी की। तो सिग्नेटरी यहाँ पे क्या हुआ? द इंडियन गवर्नमेंट बिकेम अ सिग्नेटरी ऑफ द ट्रीटी साइनिंग द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद वो ट्रीटी, जो वो डॉक्यूमेंट है उसमें सिग्नेटरी होगी, यानी कि उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से उसे करना पड़ेगा। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, but again if you have any doubts regarding this word or any other word of this episode, you can always reach me and I'll be happy to help you। अभी के लिए ये 4 वर्ड्स हो गए पहले सेगमेंट के, तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। The first word for the evening was nudge, 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 which is a verb। तो nudge का मतलब मैंने बताया था किसी को prompt करना या किसी को encourage करना या किसी को धक्का देना, push करना, तो उसे हम कहते हैं nudge। जैसे she nudged my elbow when she saw her friend entering the restaurant। जब उसने देखा कि उसकी दोस्त एंटर कर रही है रेस्टोरेंट तो उसने कोहनी से मुझे पुश किया। So she nudged। ठीक है, कई बार आप भी किसी को कोहनी से मारते हैं कि कुछ इशारा करने के लिए या हिंट देने के लिए, तो नज होता है वो। ठीक है, अदरवाइज भी अगर आप किसी को फिजिकली मेंटली पुश कर रहे हैं या एनकरेज कर रहे हैं मेंटली, तो उससे भी हम नज कह देते हैं। तो चलिए, सेकंड वर्ड था जो शाम का वो था कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब मैंने बताया था अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन। कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाना जो कि डिफिकल्ट है, मुश्किल हालातों में फंस जाना, तो उससे हम कहते हैं कनंड्रम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वी वर स्टक इन अ कनंड्रम बट थैंकफुली नाउ वी आर आउट ऑफ इट। हम एक प्रॉब्लम में फंस गए थे पर शुक्रिया अदा कि अब हम निकल चुके हैं उस चीज से। सो कनंड्रम, राइट, कनंड्रम यानी कि वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो चलिए, जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था फिलिप, FILLIP फिलिप, जिसका मतलब मैंने बताया था आपको एनीथिंग दैट मेक्स वन फील एनकरेज्ड। कोई भी ऐसी चीज जो किसी को एनकरेज्ड फील करवाती है, मोटिवेटेड फील करवाती है, तो उसे हम कहते हैं फिलिप, FILLIP फिलिप। जैसे His approval was an added Philip for me। मतलब उसने भी कह दिया कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वो उसने मुझे एक और एनकरेजमेंट मिली, मतलब वो एक और सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट बन गया। सो इट प्रूव्ड लाइक अ फिलिप फॉर मी। ठीक है, फिलिप, FILLIP फिलिप, यानी कि एक सोर्स बन जाना एनकरेजमेंट का। तो एनीथिंग दैट मेक्स वन फील एनकरेज्ड। तो चलिए, जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का वो था सिग्नेटरी, SIGNATORY सिग्नेटरी, जिसका मतलब मैंने आपको क्लियर किया था समवन हु साइंस एंड इज बाउंड बाय अ डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट साइन करता है कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री, और वो उस कागजों से फिर बाउंड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं सिग्नेटरी। जैसे द इंडियन गवर्नमेंट बिकेम अ सिग्नेटरी ऑफ द ट्रीटी साइनिंग द डॉक्यूमेंट। जो ट्रीटी दो कंट्रीज के बीच में साइन हुए, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की सिग्नेटरी बन गई इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा है उस हिसाब से गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो दैट इज अ सिग्नेटरी। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 219th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए, मैं अब आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू एपिसोड 219 ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।
अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी आंखें मूंदे तो जाने किसे ढूंढे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना, किससे ढूंढे ये ख्वाहिशों की बूंदे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए ना। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। So दोस्तों, now we are in the second segment of this 219th episode of Vocabulary Dose and we are talking about very important and interesting words. तो चलिए अब बात करते हैं 5th वर्ड की। तो जो 5वां वर्ड है शाम का वो है throng, THRONG, throng। throng का मतलब होता है अब्यूजी, मतलब बहुत बिजी ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स। अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल मतलब बहुत लोगों का भीड़ भड़ाका हो या एनिमल्स का भीड़ भड़ाका हो, तो उसे हम कह देते हैं throng, THRONG, throng। जैसे there was a throng of animals in the ground, मतलब ग्राउंड में
पूरा एक झुंड था एनिमल्स का, तो बिजी मतलब बहुत ज्यादा एनिमल्स आपस में घूम फिर रहे हैं, मतलब एक जगह जैसे बहुत भीड़ लगी हुई है, चाहे वो एनिमल्स की हो लोगों की हो, तो उसे हम थ्रॉन्ग कह देते हैं, ठीक है। तो THRONG थ्रॉन्ग, क्लियर। तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज फ्लॉक। फ्लॉक, FLOCK फ्लॉक। फ्लॉक का भी मतलब थोड़ा मिलता जुलता है। फ्लॉक का होता है अ फ्लॉक ऑफ, जैसे आप कह सकते हो अ फ्लॉक ऑफ शिप या अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स को कह देते हैं या शीप को कह देते हैं फ्लॉक। जैसे नियर द लेक देयर वाज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब लेक के आसपास पंछियों का एक ग्रुप सा था, मतलब काफी पंछी ग्रुप में घूम रहे थे, तो वो फ्लॉक। तो जैसे ग्रुप ऑफ पीपल कह देते हैं, तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहेंगे तो वो बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट है कि बर्ड्स के झुंड को, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम फ्लॉक कह देते हैं, ठीक है। तो फ्लॉक, FLOCK फ्लॉक। तो अगर कोई कह रहा है कि देयर वाज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नियर दिस और दैट, तो आपको पता होना चाहिए फ्लॉक मींस ग्रुप। ओके, क्लियर। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेवेंथ वर्ड। तो जो सातवां वर्ड है शाम का वो है नेकड। नेकड, KNACKERED नेकड। नेकड, KNACKERED नेकड, यानी कि वेरी टायर्ड। कोई बहुत टायर्ड हो, बहुत थक गया हो, तो उसे हम कह देते हैं नेकड, KNACKERED नेकड। जैसे वी हैव नेकड अवरसेल्व्स ऑन दिस डिफिकल्ट हाइकिंग ट्रिप, मतलब हमने अपने आप को थका दिया इस हाइकिंग ट्रिप पे, मतलब फालतू में हम आ गए इस ट्रिप में, इतने थक गए अब हम, है ना। तो वी हैव नेकड अवरसेल्व्स ऑन दिस डिफिकल्ट हाइकिंग ट्रिप, क्लियर। नेकड यानी कि थका देना, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द सेंस। एंड तो अब बात करते हैं हम एट्थ वर्ड की। आठवां वर्ड इस शाम का है फ्रंट बर्नर। फ्रंट बर्नर, FRONT फ्रंट बर्नर, BURNER बर्नर। फ्रंट बर्नर का ये जो फ्रेज है इसका मतलब हो जाता है वेयर एन इश्यू इज प्लेस्ड व्हेन इट मस्ट बी डेल्ट विद इमीडिएट, मतलब जैसे होता है ना इमीडिएट अटेंशन के साथ कोई चीज को हमें ध्यान देना होगा, कोई किसी को हम बिल्कुल प्रायोरिटी पे रख देते हैं, तो तब हम यूज कर देते हैं फ्रंट बर्नर। तो यहाँ पे मेरे लिसनर्स के लिए एक टिप है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो फ्रंट बर्नर है ये शायद आपने कम सुना हो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बैक बर्नर तो वो शायद आपने काफी सुना होगा। बैक बर्नर, BACK बैक बर्नर, BURNER बर्नर। बैक बर्नर होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जिसे पीछे कर सकते हो आप, तो उसे हम कह देते हैं बैक बर्नर। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं फ्रंट बर्नर, क्लियर। तो यहाँ पे वैसे दो वर्ड हो गए, आपको एक टिप हो गया आज। तो चलिए फ्रंट बर्नर, जैसे एग्जांपल दे देती हूँ। द वर्क वाज मूव्ड टू द फ्रंट बर्नर इन ऑर्डर टू मीट डेडलाइन टॉप प्रायोरिटी, मतलब कि डेडलाइन आ गई है, आप कुछ और कर रहे थे पर फिर आपको पता है कि किसी और काम की डेडलाइन आज 11 बजे की है, तो हमने जल्दी से उसको पहले काम किया, तो उसे आप फ्रंट बर्नर पे जाए, यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर जाए। तो इफ समबडी इज सेइंग कि दिस एजेंडा या दिस टॉपिक इज on front burners for us, that means that is on priority for them, clear। I hope I have made myself clear। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं और मैं हमेशा की तरह खुशी खुशी आपकी हेल्प करूंगी। तो ये हो गए हमारे 4 words फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 219th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं ताकि आप अगर कुछ छूट गया है तो आप जल्दी से रिवाइज कर लें। द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग, THRONG थ्रॉन्ग, यानी कि अ बिजी ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, मतलब लोगों का या फिर जानवरों का झुंड है और वो आपस में बिजी है बहुत, तो उसे हम कह देते हैं थ्रॉन्ग, THRONG थ्रॉन्ग। जैसे अ लार्ज गैदरिंग भी कह सकते हैं ऑफ पीपल को थ्रॉन्ग, ठीक है। देयर वाज अ थ्रॉन्ग इन द स्टेडियम, मतलब थ्रॉन्ग ऑफ पीपल या थ्रॉन्ग ऑफ एनिमल्स इन द स्टेडियम, मतलब बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा बिजी रश था, चहल पहल बातें और इतना रश ऑफ या तो लोगों का या एनिमल्स का, तो उसे हम कहते हैं थ्रॉन्ग, THRONG थ्रॉन्ग, क्लियर। तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फ्लॉक। फ्लॉक, FLOCK फ्लॉक, यानी कि एक झुंड बर्ड्स का या फिर शीप का, अ फ्लॉक ऑफ शीप या अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। वैसे तो अ ग्रुप ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स भी कह सकते हो, पर ग्रुप तो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ग्रुप ऑफ किड्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ डॉग्स, ग्रुप ऑफ फलाना फलाना। बट अगर आप फ्लॉक यूज कर रहे हो दैट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर बर्ड्स या फिर शीप, तो फ्लॉक, ठीक है। फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ
birds. जैसे near the lake there was a flock of birds. मतलब birds का एक झुंड था, एक झुंड में जाते हैं जब वो, तो flock कह देते हैं उसे, ठीक है, flock. तो कोई भी अगर यूज करता है वर्ड flock, वो आपको समझ आना चाहिए कि वो झुंड की बात कर रहा है, ठीक है. तो चलिए, the seventh word for the evening was knackered, K-N-A-C-K-E-R-E-D, knackered, K-N-A-C-K-E-R-E-D, knackered, जिसका मतलब मैंने बताया था very tired, बहुत थक जाना, तो या अपने आप को थका लेना, तो उसे हम कहते हैं knackered. जैसे we have knackered ourselves on this difficult hiking trip, मतलब इस बेहद डिफिकल्ट हाइकिंग ट्रिप पे हमने अपने आप को थका दिया है, तो वी हैव knackered ourselves, ठीक है, knackered, K-N-A-C-K-E-R-E-D, knackered, ठीक है, क्लियर. तो चलिए, इट ब्रिंग्स अस टू द एट्थ वर्ड. एट्थ वर्ड जो था इस शाम का वो था फ्रंट बर्नर. फ्रंट बर्नर, F-R-O-N-T, फ्रंट बर्नर, B-U-R-N-E-R, बर्नर. फ्रंट बर्नर यानी कि where an issue is placed when it must be dealt with immediate attention. मतलब जब एक इश्यू को, एक प्रॉब्लम को, एक मुद्दे को सबसे आगे रख देते हैं प्रायोरिटी पे, कि उसे सबसे पहले आपने उस बारे में बात करनी है, उससे हल करना है चीज को, तो उसे हम कहते हैं उसे आपने फ्रंट बर्नर पे रख दिया है. तो कोई चीज आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले करना चाहते हो तो उसे हम फ्रंट बर्नर पे रख देते हैं. जैसे द वर्क वॉज मूव्ड टू द फ्रंट बर्नर इन ऑर्डर टू मीट द डेडलाइन, मतलब डेडलाइन थी उसकी और अभी जल्दी उसको देना था करके, तो इसे हमने सबसे पहले रख दिया कि सबसे पहले सुबह उसे ही काम को निपटाएंगे, तो फ्रंट बर्नर पे रख दिया. यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड और बताया था, बैक बर्नर, यानी कि जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे हम बाद में भी कर सकते हैं, अब जिसे हम पीछे रख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बैक बर्नर, B-A-C के बैक, बर्नर, B-U-R-N-E-R, बर्नर. वैसे एक चीज बताना भूल गई, बर्नर का वैसे मतलब होता है ये जो जैसे गैस आप चलाते हैं जिनमें एक गैस होती है, जिनमें 2 बर्नर्स होते हैं, एक गैस होती है जिनमें 3 बर्नर्स होते हैं, एक गैस होती है जिनमें 4 बर्नर्स भी होते हैं. तो बर्नर वो होते हैं जिनपे हम जैसे पतीला वगैरह, तवा वगैरह, खाना वगैरह बनाने के लिए स्टोव पे रखते हैं ना, तो उस पे जो बने होते हैं उन्हें हम बर्नर्स कहते हैं. 1 बर्नर, 2 बर्नर, 3, 4 भी होते हैं, ठीक है. आई थॉट कि आई शुड टेल यू दिस. तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड. तो ये 4 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं सेकंड सेगमेंट में. तो अब मुझे लेनी होगी छोटी सी जल्दी से एक ब्रेक. मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पार, और अभी हमें बात करनी है और वर्ड्स की, तो आप बने रहिए. जल्दी से मिलते हैं ब्रेक के उस पार. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा. वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ, वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ. साडे ते तू मेरे नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा. मुझे इग्नोर वे, सच्ची सच्ची दस डू यू लव मी ओ नो, या तेरे दिल विच कोई होर वे. तेरा कैसे लगता जी, हाय वे तेरे दिल विच की है, तेरा कैसे लगता जी, हाय वे तेरे दिल विच की है. साडे नाल तू शेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा. स्वेर किसी लड़की को ना कभी स्टेयर करूं, ऐसी कोई मिली नहीं जिससे तुझे कंपेयर करूं. खाना खाने जो तू बैठे पीछे तेरी चेयर करूं, इससे ज्यादा किसकी अब कितनी मैं केयर करूं. जो हुक्म करे वो सब मैं करूं, तेरे पीछे किस किस से लड़ूं तो क्या मैं करूं. फिर तू ही बता किस गलती की मुझे दे जिस सजा. कभी मैंने पूछा कितने लड़के तेरे स्नैपचैट पे, मैंने पूछा क्या करती पूरा दिन अपने फ्लैट पे. क्या मैंने किया चेक क्या है तेरे मोबाइल में, किन किन का नाम है छुपाया लास्ट स्टाइल में. कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में. कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में. I swear to you, I care for you. I swear to you,
I care for you. मिस तुझे करती हूँ, व्हाट्सएप करती हूँ, हर बारी करे अनसीन तू। कभी डैड नाउ बिजी, कभी यार नाल बिजी, बातें करता है थोड़ी थोड़ी मीन तू। शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ, सबके सामने फड़ मेरी बाँ। तू शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ, सबके सामने तू फड़ मेरी बाँ। एनी भी तू डेर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ। वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ। साडे ते तू मेरे नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। Yo, honey singer. अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 219th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो बात कर चुके हैं हम 8 वर्ड्स की, अब बात करेंगे 8 और वर्ड्स की। तो चलिए, इट ब्रिंग्स अस टू अवर 9th वर्ड। तो जो 9वां वर्ड है शाम का वो है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, INCUMBENT, इनकम्बेंट। आई रिपीट, INCUMBENT, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट होता है अ करंट ऑफिस होल्डर। अ करंट ऑफिस होल्डर मतलब जो अभी ऑफिस की देखरेख करता है। तो करंट ऑफिस होल्डर मतलब जो अभी काम कर रहा है ऑफिस में, तो उसे हम कहते हैं करंट ऑफिस होल्डर। जैसे द इनकम्बेंट गवर्नर, जैसे ही इज द इनकम्बेंट गवर्नर, मतलब जैसे आप कह रहे हो कि ये जो हैं ये आजकल गवर्नर हैं, तो अभी जो ऑफिस में गवर्नर की पोजीशन पे हैं, तो ही इज द इनकम्बेंट गवर्नर। ही वाज अ गवर्नर, तो वो ही वाज अ गवर्नर उसे हम इनकम्बेंट नहीं कह सकते क्योंकि वो अभी ऑफिस होल्डर नहीं है, वो कभी हुआ करते थे। तो अब जो प्रेजेंटली जो गवर्नर है उन्हें हम कह रहे हैं ही इज द इनकम्बेंट गवर्नर। तो जो अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एज कुछ भी हो सकता है, टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर, कुछ भी, ठीक है। तो इनकम्बेंट कह देते हैं उसे, INCUMBENT, इनकम्बेंट। क्लियर? कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 10th वर्ड है शाम का वो है डिडैक्टिक। डिडैक्टिक, DIDACTIC, डिडैक्टिक, DIDACTIC, डिडैक्टिक। तो डिडैक्टिक का मतलब दोस्तों होता है इंटेंडिंग टू टीच इन द मैनर ऑफ टीचर्स। मतलब इंटेंडिंग को कोशिश करना पढ़ाने की, मतलब आप कोई बात कर रहे हो और ऐसा लग रहा है जैसे आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं किसी को, तो उसे हम कहते हैं डिडैक्टिक। जैसे ही टॉक्स इन अ डिडैक्टिक मैनर, इट ऑलवेज लुक लाइक एज इफ ही इज ट्राइंग टू टीच समथिंग। मतलब वो इस तरीके से बात करता है जैसे कि वो कुछ पढ़ा रहा हो, तो ऐसे ही लगता है हमेशा जैसे वो कुछ पढ़ा रहा है। तो ही टॉक्स इन अ डिडैक्टिक मैनर, कई लोग होते हैं वो ऐसे बात करनी शुरू करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। सो दैट वे of speaking we can consider as didactic, 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 यानी कि intending to teach। क्लियर? कोई डाउट्स हो पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए 11th word for the evening is fiasco। fiasco, FIASCO, fiasco। I repeat, FIASCO, fiasco। fiasco यानी कि a total failure, कि मतलब पूरी तरीके से फेल हो जाना, तो उसे हम कह देते हैं fiasco। जैसे Richa's surprise birthday party was a complete fiasco thanks to Rohan who told her about the party the same morning। मतलब उसके फ्रेंड्स ने पार्टी रखी थी रिचा के लिए कि बर्थडे पार्टी है, हम शाम को सेलिब्रेट करेंगे, और रोहन ने उसे सुबह सुबह बता दिया कि पार्टी है, तो वो सरप्राइज पार्टी जो है वो खराब हो गई। सो इट वाज अ कंप्लीट फिएस्को, FIASCO, फिएस्को। जैसे आपने बर्थडे पार्टी रखी है किसी के लिए और आपने नहीं बताया और कोई और उससे बता देता है कि आज तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखी है, तो वो जो सरप्राइज है वो खराब हो जाता है पूरी तरीके से, तो उससे हम कह दिया फिएस्को, FIASCO, फिएस्को, FIASCO, फिएस्को, यानी कि अ टोटल फेलियर। क्लियर? कोई डाउट्स होंगे तो आप हमेशा की तरह मुझसे पूछ ही सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 12th वर्ड की। जो 12वां वर्ड है शाम का वो है सोलिप्सिस्टिक। सोलिप्सिस्टिक,
सॉलिपसिस्टिक। जी हाँ, थोड़ा सा अटपटा है बोलने में। लेट अस डिवाइड अस इनटू 3 पार्ट्स द वर्ड सॉली, SOLI सॉली, पी, ठीक है, सॉलिप, SOLIP सॉलिप, सिस, SIS सिस, टिक, TIC टिक, सॉलिपसिस्टिक। अब पूरा बोल लेते हैं, सॉलिपसिस्टिक, सॉलिपसिस्टिक, SOLIP SISTIC, सॉलिपसिस्टिक, सॉलिपसिस्टिक। सॉलिपसिस्टिक का मतलब होता है सेल्फ ऑब्जॉर्ब्ड, मतलब जो अपने आप में ही इन्वॉल्व हो, कोई इंसान बहुत ज्यादा अपने आप में ही हो, तो उसे हम कहते हैं सॉलिपसिस्टिक। जैसे एक्सट्रीमली प्रीऑक्यूपाइड विद, या फिर मतलब जो होता है ना, इंडल्जेंट ऑफ वंस फीलिंग्स, डिजायर्स एक्सेट्रा। अपनी डिजायर्स, अपनी ख्वाहिशें, अपने तरीके, अपनी उनमें कोई इतना खोया हुआ है, अपने में ही हर वक्त मगन रहता है कोई, तो उससे हम कह सकते हैं सॉलिपसिस्टिक। जैसे दिस वर्ल्ड इज नॉट अ सॉलिपसिस्टिक वन, मतलब आजकल तो लोग औरों के उसमें ज्यादा घुसे रहते हैं अपने बजाय कि अपने पे, अपनी फीलिंग्स, अपनी चीजों पे ध्यान देते रहें। ऐसा नहीं है, आजकल लोग औरों में ज्यादा रहते हैं। तो सॉलिपसिस्टिक का मतलब हो गया सेल्फ ऑब्जॉर्ब्ड, मतलब अपने आप में, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना, अपनी आदतों पे ध्यान देना, अपने आप में कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है, अपने डिजायर्स क्या हैं आपके, अपने पे ध्यान देते रहना, अपने मन में सोचना, अपने आप में इंडल्ज रहना, तो उसे हम कहते हैं सॉलिपसिस्टिक, SOLIPSISTIC, सॉलिपसिस्टिक। क्लियर? तो सेंटेंस मैंने बनाया था, द वर्ल्ड इज नॉट अ सॉलिपसिस्टिक वन, मतलब ये जो वर्ल्ड है आजकल, जिंदगी, दुनिया है जो आज की, वो अपने आप में नहीं है, हर कोई दूसरे की जिंदगी में घुसा हुआ है, अपने आप में कोई कमी ध्यान दे रहे हैं लोग, तो वो सॉलिपसिस्टिक नहीं है। क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 219th वर्ड, 19th एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप जल्दी से दोहरा लें और साथ में नोट कर लें। तो नौवां वर्ड इस शाम का था इनकम्बेंट, INCUMBENT, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, INCUMBENT, इनकम्बेंट का मतलब मैंने बताया था अ करंट ऑफिस होल्डर, जो मतलब अभी किसी पोजीशन पे है, ऑफिस में वो है, अभी काम कर रहा, तो उसे हम कहते हैं इनकम्बेंट। जैसे मीट माई फ्रेंड, ही इज द इनकम्बेंट गवर्नर, मतलब इनकम्बेंट गवर्नर यानी कि अभी प्रेजेंटली वो गवर्नर की तरह काम कर रहा है, ऑफिस उसके हाथ में गवर्नर की तरह है। अगर आप कहो मीट माई फ्रेंड, ही वाज अ गवर्नर, तो वो पहले गवर्नर हुआ करता था, अभी नहीं है। तो इनकम्बेंट यानी कि जो प्रेजेंटली काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नर की तरह कर रहा हो, टीचर की तरह कर रहा हो, मैनेजर की तरह कर रहा हो, लॉयर की तरह कर रहा हो, जैसे मर्जी करो, तो उससे हम कहते हैं इनकम्बेंट, यानी कि इन प्रैक्टिस जो अभी कर रहा है, और जो कर चुका है उसको आपने सिंपल गवर्नर कह दिया, ही वाज अ गवर्नर। ठीक है, क्लियर, गॉट इट? तो चलिए, इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का, वो था डिडैक्टिक, DIDACTIC, डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का मतलब मैंने आपको बता दिया था, इंटेंडिंग टू टीच, मतलब किसी को पढ़ाने की कोशिश करना। आप ऐसे बात करते हैं to speak in a way that the other person thinks that you are teaching something to them, मतलब आप इस तरीके से बात करते हैं, या कोई इस तरीके से बात करता है कि जैसे कि वो कुछ समझा रहा हो, कुछ पढ़ा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं डिडैक्टिक वे। ठीक है, डिडैक्टिक। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, he talks in a way as if he is teaching something, it looks so didactic, मतलब वो, या फिर he talks in a didactic way, it always look like he is teaching something, मतलब वो हमेशा डिडक्टिव वे में बात करता है, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ पढ़ा रहा हो, समझा रहा हो। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फिएस्को, FIASCO, फिएस्को, जिसका मतलब मैंने बताया था टोटल फेलियर। कोई चीज, कोई प्लान किया हो आपने और वो बिल्कुल फेल हो जाए, बिल्कुल खराब हो जाए, रद्द हो जाए, तो उसे हम कह देते हैं फिएस्को। जैसे Richa's surprise birthday party was a complete fiasco thanks to Rohan who told her in the morning that people have planned the birthday party for her, मतलब फ्रेंड्स वगैरह ने पार्टी प्लान की बर्थडे की, और सुबह सुबह रोहन ने बता दिया उसे कि आज तुम्हारे लिए पार्टी प्लान किया, तो वो जो प्लान था, जो सरप्राइज था, वो सारा खराब कर दिया, फेल कर दिया, तो फिएस्को हो गया वो। ठीक है, फिएस्को, FIASCO, फिएस्को। सो Richa's surprise party was a complete fiasco, यानी कि complete failure। तो चलिए, the 12th word for the evening was solipsistic, solipsistic। 3 डिवाइड, मैंने ये वर्ड आपके लिए 3 भागों में डिवाइड किया था ताकि आप इजीली प्रोनाउंस कर सके। SOLIP सॉलिप, सिस SIS TIC टिक, सॉलिपसिस्टिक, सॉलिपसिस्टिक। ठीक है, सॉलिपसिस्टिक का मतलब मैंने बताया था सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, कोई अपने आप में ही अंदर
डूबा हुआ हो, अपने आप में ही अपने बारे में ही वो सोचता है, अपने बारे में अपने आप को इम्प्रूव करता है, या जैसे भी काम करता है अपने आप पे, फीलिंग्स पे, अपने डिजायर्स पे, अपने तरीकों पे सोचता रहता है अपने बारे में, तो उसे हम कहते थे सेल्फ एब्जॉर्बेड। ठीक है, सेल्फ एब्जॉर्ब। और सेल्फ एब्जॉर्ब के लिए जो वर्ड हमने यूज किया है वो है सॉलिपसिस्टिक। जैसे दिस वर्ल्ड इज नॉट अ सॉलिपसिस्टिक वन, मतलब आजकल जो ये दुनिया है ये सॉलिपसिस्टिक नहीं है। लोग अपने बारे में, अपनी चीजों पे, अपने उस पे ध्यान नहीं देते, हर कोई किसी और की जिंदगी में ध्यान देता है। तो द वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल अ सॉलिपसिस्टिक वन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट्स रह गए हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये इसी के साथ हमारे हो गए 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 219th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। डोर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना।
मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 219th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about very important 16 words जो कि important हैं और interesting भी हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं 13th वर्ड की। तो जो 13वां वर्ड है शाम का, उसका मतलब क्या होता है और क्या है जान लेते हैं। एप्लॉम, APLOMB, एप्लॉम। जी हाँ, 13वां वर्ड है एप्लॉम, APLOMB, एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है ग्रेट कूलनेस एंड कंपोजर, मतलब अंडर स्ट्रेस, अंडर जब आप प्रेशर के अंदर हैं, स्ट्रेस के अंदर हैं, फिर भी आप बिल्कुल काम हैं, कंपोज्ड हैं, तो उसे हम कहते हैं एप्लॉम। ठीक है, APLOMB, एप्लॉम। जैसे कह सकते हैं हम, डायना पास्ड द टेस्ट विद एप्लॉम, मतलब टेस्ट इतना मुश्किल था, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल था, तो उसने काफी काम होके शांति से वो टेस्ट क्लियर कर लिया। तो एप्लॉम यानी कि आप जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं सभी, फिर भी आप बहुत ही काम होके, शांत होके, कंपोज रह के वो चीज को डील कर रहे हैं। सो यू आर डीलिंग इट विद एप्लॉम, APLOMB, एप्लॉम। ठीक है, तो चलिए इट ब्रिंग्स अस टू अवर 14th वर्ड। जो 14वां वर्ड है शाम का, वो है आउस्ट, OUST, आउस्ट। आउस्ट यानी कि रिमूव फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ ऑफिस, मतलब आउस्ट होता है किसी ऑफिस में किसी पोजीशन से, डेजिग्नेशन से हटा दिया जाए, आपको निकाल दिया जाए, तो उसे हम कह देते हैं आउस्ट, OUST, आउस्ट। जैसे द चेयरमैन वाज आउस्टेड आफ्टर ही मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड्स, मतलब जब उसने फंड्स का हेरा फेरी की, फंड्स का छेड़खानी की, कुछ यहाँ वहाँ पैसे कर दिए, तो उसे वहां से उसकी पोजीशन से हटा दिया गया। तो ही वाज आउस्टेड, OUST, आउस्ट, और पास्ट में ED लग जाता है तो OUSTED, आउस्टेड। तो आउस्ट यानी कि किसी को उनकी पोजीशन से, डेजिग्नेशन से हटा दिया जाए। तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव, PREROGATIVE, प्रेरोगेटिव, PREROGATIVE, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव यानी कि अ राइट रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली by a particular person or group of people, especially a hereditary or official right, मतलब कुछ ऐसे राइट, कुछ ऐसे अधिकार जो कि कुछ लोगों को ही या कुछ ग्रुप्स को ही मिलो, या हेरिडेटरी आ रहे हैं, या फिर आपको ऑफिशियल राइट के हिसाब से आपको ही मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ लोगों को ही जो मिलता है उसे हम कहते हैं प्रेरोगेटिव, PREROGATIVE, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। इन सम कंट्रीज higher education is predominantly the prerogative of the rich, मतलब बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी ज्यादातर जो हायर एजुकेशन है वो कुछ लोगों के हाथ ही लगती है, बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, तो कुछ लोगों के हिस्से ही आती है, तो वो प्रेरोगेटिव है। So in some countries higher education is predominantly the prerogative of the rich, मतलब जो रिच हैं वो ही अफोर्ड कर पाते हैं और लोग नहीं कर पाते, तो प्रेरोगेटिव हो गया उनका ही, मतलब वो ही पढ़ पाते हैं और लोग नहीं पढ़ पाते, तो प्रेरोगेटिव यानी कि कुछ लोगों के लिए ही रह जाता है और लोग नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इट ब्रिंग्स अस टू अवर 16th वर्ड। 16वां वर्ड इस शाम का है बिगमी।
या बाइगमी, कुछ भी बोल सकते हैं बिगमी, BIGAMY बिगमी, BIGAMY बिगमी यानी कि द offense of marrying someone while already married to someone या another person। मतलब जब पहले ही शादीशुदा हैं और आप फिर भी एक और शादी कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बाइगमी, BIGAMY बाइगमी, जो कि एक ऑफेंस है कि आप पहले ही शादीशुदा और आप होते हुए भी एक और शादी कर लेते हैं, तो दैट इज अ बाइगमी, BIGAMY बाइगमी यानी कि एन ऑफेंस। जैसे इन कोर्ट ही एडमिटेड दैट ही हैड कमिटेड बाइगमी, मतलब कोर्ट में उसने ये माना कि उसने बाइगमी की है, बाइगमी यानी कि वो शादीशुदा और उसने एक और शादी की है, तो बाइगमी, BIGAMY बाइगमी। क्लियर? कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये हो गया हमारा 16th वर्ड। तो ये 4 वर्ड हो गए हमारे 4th सेगमेंट के। आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 13वां वर्ड इस शाम का था एप्लॉम्ब, APLOMB, एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का मतलब मैंने बताया था ग्रेट कंपोजर, कूलनेस इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस, प्रेशर, मतलब जब स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, आप पे प्रेशर है बहुत ज्यादा, फिर भी आप कामली, कूलली, शांति से कर रहे हैं, तो वो हो जाता है एप्लॉम्ब। जैसे डायना पास्ड द टेस्ट विद एप्लॉम्ब, मतलब उसने टेस्ट जो है वो पास कर लिया एप्लॉम्ब के साथ, बहुत शांति से आराम से कर लिया। ठीक है, मतलब वो मतलब प्रेशर के अंदर आके बहुत ज्यादा घबराई नहीं, उसने शांति से कंपोजर से पेपर कर दिया या टेस्ट क्लियर कर लिया, तो एप्लॉम्ब। ठीक है, तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज आउस्ट, OUST, आउस्ट, जिसका मतलब मैंने बताया था रिमूव फ्रॉम अ पोजीशन और डेजिग्नेशन, किसी को किसी के पद से हटा दिया जाए। ऑफिस में किसी की मैनेजर है, उसे मैनेजर से हटा दिया या उसको निकाल दिया, तो उसे हम कहते हैं आउस्ट कर देना। जैसे द चेयरमैन वाज आउस्टेड बिकॉज ही मिस अप्रोप्रिएटेड द फंड्स, मतलब उसने फंड्स के साथ कुछ हेरा फेरी की, उसकी वजह से उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया गया, चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। सो ही वाज आउस्टेड। ठीक है, आउस्टेड आफ्टर ही मिस अप्रोप्रिएटेड द फंड्स। तो यू गॉट द सेंस, राइट? तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रेरोगेटिव, PREROGATIVE, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव होता है राइट या फिर मतलब राइट कह सकते हैं, अ राइट रिजर्व्ड स्पेशली एक्सक्लूसिवली बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, स्पेशली हेरिडिटरी और ऑफिशियल राइट, मतलब कुछ अधिकार जो कि कुछ लोगों को ही मिल पाते हैं या कुछ ग्रुप्स को ही मिल पाते हैं, हेरिडिटरी होते हैं या फिर ऑफिशियल राइट होते हैं जो कि कुछ लोगों के हाथ ही आते हैं, उन्हीं को वो ही इंजॉय कर पाते हैं और लोगों को नहीं मिलते हैं, तो वो हो जाता है प्रेरोगेटिव। जैसे in some countries higher education is predominantly the prerogative of the rich, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पढ़ाई बहुत महंगी है, तो वो ही लोग कर पाते हैं जो बहुत रिच हैं और लोग नहीं कर पाते, तो कुछ ही लोग जो रिच हैं वो पढ़ पाते हैं और लोग नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए वो प्रेरोगेटिव हो गया रिच लोगों के लिए, मतलब रिच लोग ही पढ़ पाते हैं और लोग नहीं पढ़ पाते। सो इन सम कंट्रीज हायर एजुकेशन इज प्रीडोमिनेटली द प्रेरोगेटिव ऑफ द रिच, मतलब ज्यादातर रिच के हाथ ही लगती है। क्लियर? तो चलिए द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बिगमी, BIGAMY बिगमी, BIGAMY बिगमी, जो कि मैंने आपको बताया था एक ऑफेंस होता है, एक क्राइम होता है, जिसका मतलब होता है द ऑफेंस ऑफ मैरिंग समवन व्हाइल यू आर ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स, मतलब जब एक और शादी कर लेता है जबकि आप अभी भी शादीशुदा हैं, पहले भी आपकी शादी हुई है और आप एक और शादी कर लेते हैं साथ में, तो उससे कह देते हैं बाइगमी, BIGAMY बाइगमी। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, इन द कोर्ट ही एडमिटेड दैट ही हैड कमिटेड बाइगमी, मतलब कोर्ट में उसने ये चीज मानी है कि उसने ये जुल्म किया है कि उसने बाइगमी की, बाइगमी यानी कि शादीशुदा होते हुए भी एक और शादी करना, तो उसे हम कहते हैं बाइगमी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 219th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी मैं छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, पर ब्रेक के उस पर बिल्कुल लौटूंगी लास्ट सेगमेंट में, तो जल्दी से आती हूँ, ब्रेक के उस पर बात करनी है हमें, तो मिलते हैं ब्रेक के उस पर। हैप्पी लिसनिंग, stay tuned and keep listening to Vocabulary Dose on Radio Udan.
पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर
www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 219th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और आज हमने बात की है 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे और अगर आप न्यूज़ सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या लोगों से इंग्लिश में बात करते हैं तो शायद आपने ये वर्ड्स कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे या फिर अब जैसे आपको ये वर्ड्स पता है तो अब आप ध्यान दे पाएंगे और आपको पता लगेगा कि इन वर्ड्स की कितनी यूसेज है। तो ये वर्ड्स आप यूज भी कर सकते हैं और लोगों को जब वो लोग बोलेंगे तब भी आप समझ सकते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न न्यू वर्ड्स। तो ये 16 वर्ड्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए हैं, पर फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं, कोई आपको चीज पूछनी है, क्लैरिटी चाहिए, आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस देना चाहते हैं तो यू कैन रीच अस। आवर वेबसाइट इज www.radioudan.com। यू कैन मेल अस। मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। साथ ही आप हमें बिल्कुल ट्विटर पे भी, ट्विटर हैंडल है हमारा रेडियो उड़ान, वहाँ पे भी ट्वीट कर सकते हैं। स्काइप हैंडल भी है हमारा रेडियो उड़ान और साथ ही फेसबुक पे भी हमारा पेज है रेडियो उड़ान के नाम से। तो वहाँ भी आप ज्वाइन करके टाइमलाइन पे अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप चाहते हैं कि मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से डायरेक्टली मैसेज किया जाए तो भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com। यू कैन ऑल्सो अप्रोच मी थ्रू स्काइप आईडी मेरा है divya31s divya31s। तो दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप सभी शोज के सभी एपिसोड जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार सुन सकते हैं। तो ये रेडियो उड़ान का चैनल है, वहाँ पे बेल बटन भी हिट कीजिएगा ताकि किसी शो का कोई एपिसोड मिस ना हो। तो वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल मिल जाएगी रेडियो उड़ान चैनल में, वहाँ पे आप सभी शो सुनिए और कमेंट एरिया में अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस भी ड्रॉप इन कीजिए। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life. Stay tuned, happy listening, happy learning and take care of yourself.